हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। कैसे हो आप? और कैसे आ रही है आपकी लाइफ? होप सो सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा हो रहा हो। ये मैं आपके लिए करने वाली हूँ मंथली लव टैरो रीडिंग, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपकी एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो क्या आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, क्या एनर्जीज़ हैं। साथ ही साथ जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और लास्ट वन जो चीज़ है वो ये है कि जो लोग चाहते हैं न्यू लव स्टार्ट हो, न्यू रिलेशनशिप बने, तो क्या ऐसा पॉसिबल रहेगा? और जो पर्सन आपकी लाइफ में मार्च के मंथ में एंटर हो सकता है, वो आपके लिए कैसा रहेगा, उसकी नेचर कैसी होगी, ठीक है, उसका माइंडसेट कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और स्टार्ट मैं करने वाली हूँ एंजल्स कार्ड्स के मैसेजेस से, ठीक है। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। अगर आपको कुछ भी अपने बारे में पर्सनली जानना है, ठीक है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपने लिए फ्री पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें तो चैनल को 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा और आप अपने लिए फ्री में पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। और यहाँ पर फर्स्ट मैसेज हनीमून, हाँ, किसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को एनर्जी शो करती है। लव लाइफ में आप दोनों जो है एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आने वाले हो। आप और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, केमिस्ट्री, हाँ, बहुत बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप है, बहुत प्यारा रिलेशनशिप है आपका। मार्च के मंथ में लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। और जहाँ पर एक दूसरे की केयर है, एक दूसरे के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं, बहुत सारा प्यार एक दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ पर जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे प्यारी नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। एक खूबसूरत सी आप दोनों की यहाँ पर जो है वो बॉन्डिंग है। न्यू लव, ये मैसेज उन लोगों के लिए आ चुका है जो कि चाह रहे थे न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो। आसपास के माहौल में प्यार भरी एनर्जीज रहने वाली हैं। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनका भी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे जाने वाला है। ऑल्सो जो लोग चाह रहे थे न्यू लव स्टार्ट हो, न्यू रिलेशनशिप बने, तो ऐसा भी पॉसिबल है। एंजल्स के मैसेजेस हमें मिल चुके हैं। इन चीज़ों को मज़ीद क्लियरिफाई करने के लिए अभी मैं टैरो कार्ड्स के ज़रिए आपकी रीडिंग करने वाली हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। अच्छा, इस रीडिंग के लास्ट में ना मैं आपको आपकी किसी एक स्पेशल क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, वो येस या नो में होने वाला है। तो अपना जो भी सवाल है उसको सोच लीजिए इस रीडिंग के दौरान ही, जो भी आप लास्ट में जानना चाहते हैं इस रीडिंग के येस या फिर नो में। कोई भी काम आपका रुका हुआ हो, कोई भी चीज़ आप जानना चाह रहे हो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसका आंसर आपको इस रीडिंग के लास्ट में मिलेगा। और वो हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है। बट सजेशन ये है कि लव लाइफ से थोड़ा हट करके चीज़ें सोचिएगा, ठीक है। लव लाइफ से हट करके अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो वो चीज़ आप उस सवाल में जान सकते हैं जो कि येस या नो में एनर्जी होने वाली है। तो बाकी चलें स्टार्ट करते हैं अपनी टैरो रीडिंग को, जो कि मार्च मंथ के लिए होने वाली है टैरो कार्ड्स के ज़रिए। एंजल्स कार्ड्स के मैसेजेस तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत मैसेजेस थे। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शो करती थी एनर्जी। ओके, यहाँ पर एस ऑफ अर्थ की एनर्जी है। मैंने आपको पहले कहा था न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत प्यारा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आप छोटी छोटी सी स्टेप लेते हो एक दूसरे के लिए और एक दूसरे को ढेर सारा प्यार देते हो, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हो। और जो भी लड़ाइयाँ होती हैं ना, आप दोनों में झगड़े होते हैं, उनको जल्द से जल्द आप लोग सॉल्व कर लेते हो। और ये सेकंड एनर्जी जो आपकी साइड से निकल कर के आई है वो दी जस्टिस की एनर्जी है।
यहाँ पर दी जस्टिस की एनर्जी निकल कर के आई है, तो बहुत ज़्यादा इंसाफ को लेकर के आप चलने वाले हो, ठीक है। अगर आपकी साइड से कुछ नाराज़गियाँ बनी हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, तो वो आप क्लियर करने वाले हो। एंड यहाँ पे लास्ट में जो आपके लिए एनर्जी है वो 5 ऑफ पेंटिकल की है। फाइनेंशियली थोड़ा-सा आपको यहाँ पर चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको सपोर्ट चाहिए किसी का तो उसको लास्ट में बोलिएगा, चाहे फिर सामने आपका फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, रिश्तेदार है, आपके लवर हैं, कोई भी है। ओके, योर पार्टनर साइड जो एनर्जीज़ हैं वो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। फर्स्ट एनर्जी इनकी साइड से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर के आई है। और यहाँ पर जो सेकंड एनर्जी है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट इनकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही हैं। मार्च के मंथ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है। बट कोई मुश्किल सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ सकती है। एंजल्स की यहाँ पर जो गाइडेंस है फॉर रिलेशनशिप फ्यूचर, वो यहाँ पर आपके पास जो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं आपके लिए, वो यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। साथ ही साथ हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है। एंड आपके पास यहाँ पर जो लास्ट वन एनर्जी होने वाली है उसको भी चेक कर लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक की एनर्जी उनके लिए है, स्पेशली जो कि चाह रहे थे न्यू लव स्टार्ट हो, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो। एक प्यारी सी एनर्जी उनके लिए बनी हुई है। आपके पास प्रपोज़ल आ सकता है, लव की ऑफ़र आ सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च। कोई ऐसा पर्सन जो कि थोड़ा-सा, एक तो मैच्योर नहीं होने वाला एज में कम होने वाला है, और थोड़ा जज़्बाती पर्सन जो कि अपने फ़ैसले बहुत जल्दी लेता है। यानी कि कुछ सोच लिया ना तो उसने करना ही करना है, उसकी इस तरह की एनर्जीज़ हैं। थोड़ा-सा बच्चों वाला रवैया लेकर के जैसे चलता है कोई। तो ये न्यू लव वालों के लिए होने वाला है, जो कि स्टार्ट कर सकते हैं, होने वाला है सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ पर डिटेल में बात करूँ तो आपकी साइड से एस ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल है। आप ना हर चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फिर आपका करियर है, ठीक है। मनी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े। और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत और करियर, ये दोनों चीज़ें आपकी लव लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ये दोनों चीज़ें जब सही होंगी ना, आप सही से इनको देख रहे हो, ठीक है, इनके ऊपर भी फोकस कर रहे हो, अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हो, करियर को भी टाइम दे रहे हो, तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अगर वो दोनों चीज़ें डिस्टर्ब है ना, तो आपका माइंड उधर लगा रहेगा और फिर आप अपनी लव लाइफ के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। आपकी साइड से ना शादी का भी थोड़ा-सा मुझे लग रहा है, आपका माइंडसेट, आप शादी के बारे में सोच रहे हो। जो लोग सिंगल हैं या फिर रिलेशनशिप में मौजूद हैं, बट रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाह रहे हो। आप अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके अपनी लाइफ में कुछ अलग करके दिखाना चाहते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जगह पे लेकर के आना चाहते हो। अगर कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, तो वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, क्लियर हो सकती हैं, कुछ न्यू भी स्टार्ट हो रहा है। और आपकी पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की, उनके बारे में मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 6 ऑफ सोर्ड्स है, सन ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन ना काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों को झेल रहा है अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि डिस्टर्ब हुई हुई थी, ठीक है। और काफ़ी मंथ से ये चीज़ें चल रही थी। ये पर्सन की लाइफ में बैलेंस नहीं आ पा रहा था, और बहुत सारे लोग थे जो इनके ऊपर, इनकी नेचर के ऊपर, या फिर इनकी बातों पे, या फिर इनके काम पे बहुत गलत गलत स्टेटमेंट्स पास कर रहे थे, या कुछ ऐसे लोग जो इनकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे थे। ये पर्सन ना अब अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को निकालने वाला है अपनी लाइफ से, कुछ चैप्टर्स को क्लोज करने वाला है, इसकी लाइफ में आसानियाँ पैदा होने वाली हैं। अच्छा, आप में से जो लोग DRS है ना, नो कांटेक्ट में हैं, अपने पार्टनर के पास वापस आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके जो एक्स पार्टनर है ना, वो वापस आने के बारे में सोच सकते हैं। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन आपका हो सकता है, बट यहाँ पर स्पेशली जो साइंस आपके पास होने वाले हैं ना, वो जिमिनाई
लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जीज होने वाली हैं अगर कि रिकन्सिलेशन रियूनियन की बात की जाए। वो पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वापस आना चाहता है, दोबारा से रिलेशनशिप बनाना चाहता है और अपनी लाइफ में सुकून चाहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स ये पर्सन अपनी लाइफ में देख रहा है। इनके अलावा भी कुछ ज़ोडिएक साइन है जैसे कि राइस, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस या कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। आपका जो भी एक्स पार्टनर था ना, वो पर्सन काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स को अपनी लाइफ में फेस कर रहा है और रिकन्सिलेशन चाहता है। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बात की जाए तो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां बनने वाली हैं, बहुत सारी टेंशन्स उनको होने वाली हैं, उनको अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। बट वो अपने रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे उनको कितना ही फिर मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ये पर्सन अपने लव के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट आना पड़ा तो जाएगा और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, उसकी केयर करना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है। अपनी लव लाइफ के लिए ये बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। और जो यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं वो तो वैसे लवर्स की हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो कि फर्स्ट मैसेजेस में मैंने आपको बताए थे। और यहाँ पर अब मैं आपके सवाल का आंसर करने वाली हूँ जो आपने सोचा था, जो कि हाँ या ना में मैं आपको बताने वाली थी। ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी जो है वो टू ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। हाँ, जो भी आपने सोचा हुआ है ना, उसका आंसर है, लास्ट वन कार्ड में आपको चेक करके फिर मैं आपको बताती हूँ। उसका आंसर है येस में। जो भी चीज़ आपके माइंड में है, जिस बारे में भी आप जानना चाहते थे, कोई भी काम आपका जो रुका हुआ था या फिर जो भी आप पता करना चाहते थे कि ये होगा नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो आपके लिए येस में है। ये चीज़ होगी जिस बारे में भी आप सोच रहे हो। ठीक है, तो अब आप परेशान होना छोड़ दो। अगर कि आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे थे कि काम होता है या नहीं होता, तो हाँ जी होगा। अगर कोई नेगेटिविटी थी और आप कह रहे थे कि कहीं हो ना जाए, तो आंसर तो येस में है। बट होप कि फिर वो चीज़ ना हो आपकी लाइफ में, अगर कि वो आपके लिए किसी परेशानी की वजह बन सकती है, तो ऐसा आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी ना हो। बाकी ये मन बहुत प्यारी एनर्जीज़ को लेकर के आएगा और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शो करती हैं, जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। बाकी जो लोग डी अटैच हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि आपका पास्ट लव एक्स पार्टनर यानी कि वापस आ सकते हैं। और जो लोग न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप बनाना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये चीज़ है, आपके पास ऑफ़र आ सकती है, कोई न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बहुत प्यारी एनर्जीज़ को ले कर के ये मंथ आने वाला है, मार्च का मंथ। बस अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। आपकी सेहत अच्छी है, आपका करियर के ऊपर भी माइंड है। ठीक है, आप अपने करियर को, अपनी लव लाइफ को, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके अगर के चल रहे हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जैसा भी देखा जाए, चाहे वो पास्ट का लव है, चाहे वो कंटिन्यू रिलेशनशिप है, पास्ट वाले को तो खैर आप नहीं सपोर्ट कर सकते, बट जिसके साथ आप अटैच में हो, ठीक है, उसको लास्ट में सपोर्ट करें, बिकॉज उसके लिए बहुत सारे परेशानी वाला माहौल बनने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ठीक है।